तो भगवान से कुछ मत मांग बैठना, बड़ा घाटा हो जाएगा मेरे भाई। क्या कहना, हे प्रभु राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं भी वाह वाह है, यहाँ त्यों भी वाह वाह, जो तेरे देना है दे दे। राम ने कहा हनुमान दिलवा दूं कि और लंबा चलूं? कौन बोला महाराज लेना देना राम हनुमान को, हमको तो घर जाना है। ध्यान रखिए, राम ने कहा हनुमान मांगो। हनुमान ने कहा प्रभु इतनी जिद कर रहे हो, ध्यान रखना क्या जीवन है, राम जिद कर करके दे रहे हैं और तुम राम से जिद कर करके ले रहे हो। हनुमान ने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए, जितना मना करो उतना मजा आता है। ध्यान रखना निषेध में बड़ा आकर्षण होता है, जिस चीज को मना करो मन वहीं वहीं जाता है दौड़ करके। राम ने कहा कि हनुमान प्लीज मांग लो, इनको घर जाना है पूना वालों को। हनुमान ने कहा प्रभु जब इतनी जिद ही कर रहे हो तो जो तुम्हें देना हो वो। अरे राम ने कहा तुमने फिर मुझे चक्कर में डाल दिया। ध्यान रखना यदि आप किसी से कहो कि तुम अपने मन से दे दो तो टेंशन में हम नहीं, वो होता है दें तो क्या दें। मेरे पास लोग आते हैं महाराज, हम जब बाहर से दर्शन करने आते हैं महाराज को क्या दें, 1 घंटा तो उनका टेंशन ही चलता है, क्योंकि मुझे कुछ जरूरत ही नहीं। तुम तो वही पेन ले आओगे, डायरी ले आओगे, घड़ी ले आओगे, डायरी और क्या लेकर के आओगे। आदमी सोचने में हैरान हो जाता है कि लेके जाऊं तो क्या जाऊं। किसी को कह देना तुम अपनी मर्जी से दे दो, अपन फ्री वो फंसा। अब वो रात दिन सोचती रहेगा क्या दूं क्या दूं क्या दूं। ध्यान रखिए मांगना मत कभी जिंदगी में, मांगना मरने के समान हुआ करता है। ध्यान रखना कभी नहीं मांगना, किसी से नहीं। पात्रता पैदा करना, मिल तो अपने आप जाएगा। ध्यान रखिए हे प्रभु जो आपको देना है। अरे बोले फिर भी तुम्हारी कोई अर्जी तो लगाओ हनुमान, मैं राम तुमसे कह रहा हूं कोई अर्जी लगाओ। हनुमान भी बड़े होशियार थे, उन्होंने कहा प्रभु जो तुम्हारी मर्जी वही हमारी अर्जी। अरे हनुमान जी तुम बातों में उलझा रहे हो मुझे, देखो मांग लीजिए। राम ने कहा कि हनुमान कोई पद दे दूं तुमको। अरे बोले नहीं नहीं भगवान पद नहीं। बोले क्यों? अरे बोले पद ले लो, जो चाहे वो पद मैं तुमको दे सकता हूं। हनुमान ने कहा पद नहीं चाहिए, क्योंकि जहां पद होता है वहां मद भी होता है। ध्यान रखिए पद और मद दोनों सगे भाई हैं। ध्यान रखना जहां जहां पद होगा वहां वहां मद भी होगा। और एक बात और याद रखना, जब तक नेताओं को पद नहीं मिलता तब तक वो तुम्हारी सेवा करते हैं, और जिस दिन पद मिल जाता है उस दिन सेवा की नहीं जाती, सेवा करवाई जाती है। हे प्रभु यदि आपने मुझे पद दे दिया तो मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। पद नहीं चाहिए मुझे, पद वद के चक्कर में तो मुझे भगवान डालना ही मत जिंदगी में। राम ने कहा भाई तुम मुझे दूसरे चक्कर में डाल रहे हो। ध्यान रखना जो सेवा बिना पद के की जाती है ना, वो सेवा बड़ी पवित्र सेवा हुआ करती है, जिसके बाद कोई याचना नहीं होती है। भगवान महावीर ने सम्यक दर्शन के अंग में कहा है निकांक्षित अंग, कांक्षा नहीं करना, अपना कर्तव्य समझ के काम करना, बदले में कुछ भी पाने की चाहत मत रखना। एक होती है प्रार्थना और एक होती है याचना। आज मंदिरों में पुजारी कम भिखारी ज्यादा दिखते हैं, याचना करता है भिखारी और प्रार्थना करता है पुजारी। ध्यान रखना दोनों में बड़ा अंतर होता है। याचना और प्रार्थना में इतना गहन अंतर है कि याचना वाला जाके भगवान से कहता है कि हे भगवान जो तूने छोड़ा है वो मुझे मिल जाए, और प्रार्थना वाला कहता है हे भगवान जो तूने पाया है वो मुझे प्राप्त हो जाए। ध्यान रखना पुजारी कहता है कि तेरे जैसा पद मुझे प्राप्त हो जाए, मैं ईश्वर को प्राप्त कर लूं, और भिखारी कहता है जो तूने छोड़ा है। जब मेरी दीक्षा हुई चकोर जी कानपुर में, मेरे आभूषण मेरे वस्त्र उतार के फिकाए गए, ऐसा नजारा मैंने देखा, मुझे हंसी आई अपनी दीक्षा में कि मैं तो कपड़े उतार उतार के फेंक रहा हूँ, पब्लिक लूट लूट के परेशान है। पब्लिक कह रही महाराज की अंगूठी मिल गई, कोई कह रहा चेन मिल गई, कोई कह रहा कपड़े मिल गए। वाह रे जीवन। मैंने कहा क्या देखने आए हो तुम? दीक्षा देखने आए हो? जो मैं छोड़ रहा हूँ उसे बटोर रहे हो, या जो मैं पा रहा हूँ उसे देखने के लिए तुम यहाँ पर उपस्थित हुए? क्या चाहिए तुम्हें? मेरा वैभव या मेरा सन्यास, मेरी विरक्ति, मेरा वैराग्य? क्या होता है लोग कपड़े लूटते हैं, आभूषण लूटते हैं, दत्त तेरे की तरवर के पास गए और भूखे के भूखे लौट कर आ गए, प्यासे थे नदी के पास गए और प्यासे लौट करके वापिस। संतों के पास क्या मांगना?
सोना चांदी हीरे मोती तो घर में पड़े हुए हैं ना, किस लिए आए हो यहाँ? कुछ जीवन का सत्य हमको प्राप्त हो जाए। ध्यान रखिए, पदाकांक्षा की अंधी दौड़, जब पद के लिए कोई भागता है विकास ठप हो जाता है। कितना भी कहो कि विकास होगा विकास होगा विकास होगा, वो ठप है विकास। ध्यान रखिए, यदि कुर्सी की चाहत है, ध्यान, आज देश का पतन कुर्सी की दौड़ से हो रहा है मेरे भाई। कुर्सी दौड़ रखी, राम राज्य लेकर के आइए। राम राज्य तो वो राज्य था, राम जी कहते हैं भरत जी तुम कुर्सी पर बैठो, और भरत जी कहते हैं राम जी तुम कुर्सी पर बैठो, हमें कुर्सी पर नहीं बैठना है। ध्यान रखिए, बड़ी दौड़ मची है। ओलंपिक गेम होते हैं ना, उसमें गोल्ड मेडल मिल सकता है दुनिया को। भारत को यदि 2 काम कर दिए जाएं तो हर बार गोल्ड मेडल मिलेगा। सो बात आई, 2 काम ओलंपिक गेम में, 2 गेम और रख दिए जाएं, कोई दुनिया मुकाबला नहीं कर सकती है। यदि 2 गेम रख दो ओलंपिक में, एक तो कबड्डी और एक कुर्सी दौड़, भारत नंबर 1। ध्यान रखिए, कबड्डी में क्या होता है? कबड्डी में होता क्या है? कबड्डी में टांग खिंचाई, टांग खिंचाई में अपन लोग नंबर 1 है। कोई अच्छा काम कर रहा है, टांग खींचना अपना काम होता है। कबड्डी में गोल्ड मेडल मिल सकता है। कुर्सी दौड़ रख दी जाए तो उसमें भारत को गोल्ड मेडल जरूर मिल सकता है। ध्यान रखिए, बाकी में तो मुश्किल का काम लगता है। कुर्सी दौड़ है दिल्ली में, बस एक अगले साल कुर्सी दौड़ शुरू हो जाएगी। हनुमान से कहा कि तुम पद क्यों नहीं लेते हो? बोले मैं इसलिए पद नहीं मांग रहा हूं भगवान कि हर पद एक दिन भूत बन जाता है, भूतपूर्व हो जाया करता है। मुझे भूतपूर्व पद नहीं चाहिए। यदि आपको देना है तो अभूतपूर्व पद मुझे देना चाहो तो आप दे सकते हो। आप बार बार जिद कर रहे हो प्रभु, मांगने की कह रहे हो, चलो अब मैं मांग ही लेता हूं। तो हनुमान बड़े खुश हुए राम कि तुम मुझसे मांग रहे हो। ज्ञानी से मांगो तो ज्ञानी आनंदित होता है, अज्ञानी से मांगो तो अज्ञानी दुखी हो जाया करता है। राम ने कहा मांगो हनुमान, 1 पद की क्या बात कर रहे हो, 100 पद में तुम्हें देने को। लेकिन प्रभु एक बात ध्यान रखना, भूतपूर्व पद नहीं चाहिए। कैसे पद चाहिए? अभूतपूर्व। राष्ट्रपति कितने साल का है? 5 साल। उसके बाद क्या हो जाएगा? भूतपूर्व। प्रधानमंत्री भूतपूर्व, मुख्यमंत्री भूतपूर्व, इंद्र भूतपूर्व। लेकिन कभी आपने सुना अपनी जिंदगी में, आज तक सुना भूतपूर्व महावीर स्वामी? नहीं सुना हो तो बताओ, सुना कभी भूतपूर्व महावीर? भूतपूर्व रामचंद्र जी, भूतपूर्व विवेकानंद, सुना कभी आपने जिंदगी में? भूतपूर्व शांति सागर कभी सुना? नहीं, ये पद भूतपूर्व नहीं, ये पद अभूतपूर्व पद हुआ करते हैं। एक बार मिल जाए तो फिर जिंदगी में खत्म नहीं हो। मुझे भूतपूर्व पद नहीं चाहिए। हनुमान ने कहा अभूतपूर्व पद दे सको तो हनुमान लेने को तैयार है। राम बड़े प्रसन्न हुए। ध्यान रखना, भक्त तो बहुत मिलते हैं दुनिया में, हनुमान जैसा भक्त नहीं मिला करता है। ध्यान रखिए, यदि भक्ति की बात चलेगी तो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, सबसे पहले यदि भक्ति में किसी का नाम आएगा तो हनुमान जैसे भक्तों का नाम इस दुनिया में याद किया जाता है। ध्यान रखना, एक बात याद रखना, भगवान के मंदिर तो दुनिया में हर जगह बन जाते हैं, लेकिन हनुमान ने वो समर्पण किया है कि भगवान के मंदिर तो कहीं भी मिल जाएंगे। अरे भक्त का भी दुनिया मंदिर बनाती है यदि हनुमान जैसे भक्त पैदा हो। भक्त का हनुमान मंदिर कोई भगवान का नहीं है, भक्त का मंदिर है। ध्यान रखिए, भक्तों से भी पहले, भगवान से पहले भक्तों को याद किया जाता है। ध्यान रखिए, कौन कहता है कि भक्तों को याद नहीं किया जाता? मैं पूना आ रहा था, किसी ने कहा कि महाराज आप पूना क्यों जा रहे हैं? मैंने कहा क्यों? कई भक्त बैठे हुए थे, उन्होंने कहा महाराज मेरे पास 2 डायरी थी कमरे में भी, एक लाल कलर की डायरी और एक हरे रंग की डायरी। हरे रंग की डायरी और लाल रंग की डायरी, ना जाने बैठे बैठे क्या मन बना कि आज लिस्ट तो बनाओ अपने भक्त कौन कौन से हैं। सबका नाम लिखा, बंबई, दिल्ली, जयपुर, सबका नाम उस डायरी में। मिलिंद जी फड़े पहुंचे, बोले पूना का नाम कहाँ है? मैंने कहा नहीं, पूना का नाम नहीं। बोले क्यों, हम लोग भक्त नहीं है क्या? हम चतुर्मास करा रहे हैं, आपकी डायरी में हमारा नाम नहीं है। बोले नहीं है। ध्यान रखना, एक घटना उस समय वहां घट गई, ब्रह्मा जी के पास
ब्रह्मा जी डायरी में नाम लिख रहे थे, सबका नाम था, भक्तों में हनुमान का नाम नहीं था। लोगों ने कहा ब्रह्मा जी आप गलती कर गए, आप कुछ भूल गए। नारद ने कहा इसमें हनुमान का नाम तो है ही नहीं। ब्रह्मा ने कहा नहीं, हनुमान का नाम नहीं इसमें। बोले क्यों? बोले वो भक्त नहीं है। बोले नहीं नहीं, उसका नाम नहीं। दुनिया के सारे भक्तों की लिस्ट ब्रह्मा जी के पास, लेकिन हनुमान का नाम उसमें गायब। दूसरी डायरी उठाई नारद ने, उसमें सबसे पहले लिखा हनुमान। पूछा ब्रह्मा जी से कि भक्तों की लिस्ट में हनुमान का नाम नहीं और इस लिस्ट में हनुमान का नाम एक ही नाम है पूरी डायरी में। ब्रह्मा जी ने कहा ये जो लाल रंग की डायरी है ना, ये उन भक्तों की है जो मुझे याद करते हैं, और हरे रंग की डायरी वो है जिन्हें मैं याद करता हूं। ध्यान रखिए। तो पूना वालों, मेरी डायरी में तुम्हारा नाम लाल वाली में नहीं। समझ गए क्या? विचार करना है। सारी दुनिया मुझे याद करती है। कल पूछा था ना आप जाओगे तो क्या लेकर के जाओगे? मैं जब यहां से जाऊंगा तो हरी डायरी में पूना का नाम लिख करके जाऊंगा। ध्यान रखिए। हनुमान भक्त दुनिया में बहुत हैं। अरे सारे भक्त राम को याद करते हैं, लेकिन हनुमान तुम ऐसे भक्त हो कि जब भी बुरा दिन आता है स्वयं भगवान तुम्हारा नाम याद किया। लक्ष्मण को शक्ति लगी, हनुमान को याद किया गया। लंका को पार करना है, समुद्र को, हनुमान को याद किया गया। अरे सारी दुनिया भगवान को याद करती है, लेकिन हनुमान ऐसे थे जिसे भगवान याद करते। ऐसा जीवन बनाओ। ये हकीकत में भक्ति है कि भक्त तुम्हें याद करें भगवान। ध्यान रखिए। हनुमान ने कहा प्रभु एक बात बता दो, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, कि आपका सबसे प्रिय भक्त कौन सा है? देखो तो भक्तों की डिमांड देखो, इतना बोल दो कि इस दुनिया में सबसे प्रिय भक्त कौन सा है? राम ने कहा हनुमान, ये पूछने की बात है, सारी दुनिया जानती है तुम मम प्रिय भरत सम भाई। भरत से भी ज्यादा यदि कोई प्रिय है तो हनुमान तुम राम को बहुत प्रिय होते हो। कपि तुमसे उऋण हम नाही। राम ने कहा हे कपि, मैं तुमसे कभी ऋणों से मुक्त नहीं हो सकता।